इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन उसका असर, उसका भय और उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है। आप जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं वो कोई कल्पना नहीं, ये उस शख्स की सच्ची आपबीती है जो कभी नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटे, लेकिन भाग्य उसे उस मोड़ पर ले गया जहां तंत्र, अघोर, शव साधना और एक महाशक्तिशाली प्रेत का सामना हुआ। एक ऐसा प्रेत जो केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी अपने वश में कर लेता है। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं, यह उस शख्स की कहानी है जिसने तंत्र के अंधकार में उतरने की गलती की और वहां से कभी पूरी तरह लौट नहीं सका। अघोरियों की दुनिया, श्मशान की चुप्पी और उस एक रूह की दहशत जो किसी को भी पागल बना सकती है। आज हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन चेतावनी है, यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। क्योंकि हो सकता है अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते से गुजरें तो कोई नजर न आने वाली शक्ति आपको भी बुला रही हो। यह सब एक ठंडी चांदनी रात में शुरू हुआ जब शहर का एक साधारण आदमी राजघर वापस आते समय एक गलत मोड़ पर चला गया। काम के लंबे दिन से थका हुआ और अपने परिवार से मिलने के लिए उत्सुक उसे एहसास नहीं हुआ कि वह एक सुदूर भयावह क्षेत्र में जा रहा था जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत रखते थे। एक छोटा भूला हुआ गांव जिसे केवल फुसफुसाते हुए अघोरी बस्ती के रूप में जाना जाता था। यह स्थान किसी भी मानचित्र पर चिह्नित नहीं था और आसपास के शहरों में कोई भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था। स्थानीय लोग इससे बचते थे, नाम का उल्लेख होने पर डर के मारे खुद को क्रॉस कर लेते थे, बाहरी लोगों को दूर रहने की चेतावनी देते थे। लेकिन राज थका हुआ और अनजान खुद को तब फंसा हुआ पाता है जब उसकी कार खराब हो जाती है, ठीक उसी समय जब अंधेरा आसमान को निगल जाता है। जैसे ही वह अपने वाहन से बाहर निकलता है, उसके चारों ओर का भारी सन्नाटा केवल आवारा कुत्ते की दूर से चीखने और सूखे पत्तों की सरसराहट से टूटता है। हवा एक अजीब घुटन भरे भारीपन से भरी हुई थी, जैसे कि छायाएं स्वयं जीवित हों, देख रही हों, प्रतीक्षा कर रही हों। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडा पसीना बह रहा था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे मदद मांगनी थी। राज सावधानी से चल रहा था। मंद चांदनी पेड़ों की घनी छतरी को भेदने में विफल हो रही थी। फिर घने कोहरे के बीच से जो घिरने लगा था, उसने आगे फीकी टिमटिमाती रोशनी देखी। उत्सुक और हताश वह उनकी ओर बढ़ा और जल्द ही खुद को एक भयावह शिविर के किनारे पर पाया। उसके सामने का दृश्य ऐसा था जैसा उसने कभी नहीं सोचा था। हुड पहने आकृतियां एक अप्राकृतिक नीली लौ के साथ जलती हुई आग के चारों ओर चुपचाप घूम रही थीं। हवा में गंध तीखी और बीमार करने वाली मीठी थी। धूप, जलते हुए मांस और सड़ती हुई मिट्टी का मिश्रण। शिविर के केंद्र में एक शव पड़ा था जो गहरे लाल कपड़े से ढका हुआ था, जो जगह जगह खून जैसा कुछ दाग लगा हुआ था। उसके चारों ओर आकृतियां धीमी लयबद्ध आवाज में मंत्रोच्चार कर रही थीं जो धरती की हड्डियों में गूंज रही थीं। राज की सांस उसके गले में अटक गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कुछ निषिद्ध देख रहा था। एक प्राचीन अनुष्ठान जो मंत्रमुग्ध करने वाला और भयानक दोनों था। ये अघोरी थे, तपस्वी जो सामान्य समाज की सीमाओं से परे रहते थे, रहस्य और भय में लिपटे हुए। उनकी शव साधना, एक शव पर ध्यान के बारे में कहा जाता था कि इससे उन्हें मृत्यु और भौतिक दुनिया पर शक्ति मिलती थी, लेकिन राज जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए यह भयानक और समझ से परे था। अघोरी पुजारी एक साथ चलते हुए प्रतीत होते थे। उनके मंत्र ऊर्जा की एक अंधेरी टेपेस्ट्री बुनते थे जो रात की हवा में भर जाती थी। राज ने उनके चेहरों को देखा, राख से सने और हड्डियों से सजे। उनकी आंखें आग की रोशनी में हल्की चमक रही थीं। वे सिर्फ इंसान नहीं थे, वे दूसरी दुनिया के लग रहे थे, एक ऐसी शक्ति के वाहक
जो प्राचीन और दुष्ट दोनों थी। राज्य की वृत्ति उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसके पैर वहीं जड़वत लग रहे थे, जैसे कि अदृश्य जंजीरों ने उसे बंदी बना रखा हो। जैसे जैसे अनुष्ठान गहरा होता गया, राज्य ने देखा कि कैसे अघोरी ने शव के शरीर पर चाकू से नाजुक ढंग से प्रतीकों को बनाया जो आग की रोशनी में चमक रहे थे। ये साधारण नक्काशी नहीं थी, वे गुप्त जादू के पवित्र संकेत थे जो ऐसी शक्तियों का आह्वान करते थे जिन्हें कोई भी नश्वर मन वास्तव में समझ नहीं सकता था। हवा और भी ठंडी हो गई और राज के पैरों के नीचे एक गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। मंत्रोच्चार एक बुखार की ऊंचाई पर पहुंच गया और छाया से राज को लगा कि उसने एक आकृति देखी है, एक उपस्थिति जो अग्नि की रोशनी से परे छिपी हुई है, चुपचाप देख रही है। उसे ठंड लग गई जब उसने महसूस किया कि यह महाशक्तिशाली प्रेत का पहला संकेत था, वह अत्यंत शक्तिशाली आत्मा जिसे अघोरी अपने अनुष्ठानों के माध्यम से बांधना और नियंत्रित करना चाहते थे। कहा जाता है कि इस आत्मा के पास अकल्पनीय शक्ति और ज्ञान था, लेकिन यह निर्दयी और प्रतिशोधी भी थी। इसकी निगाह में फंसने का मतलब था कयामत। राज का दिमाग दौड़ने लगा। उसने ऐसे प्राणियों की किंवदंतियां सुनी थीं, बेचैन आत्माएं जो नश्वर दुनिया को छोड़ने से इनकार करती हैं, अंधेरे जादू के माध्यम से जीवन से चिपकी रहती हैं, भय और अराजकता से पोषण लेती हैं। लेकिन इस शक्ति के प्रमाण को देखना पूरी तरह से कुछ और ही था। वातावरण दमनकारी हो गया। राज की हर सांस भारी लग रही थी, मानो हवा में ही खौफ भर गया हो। उसके इर्द गिर्द अघोरी अपनी रस्में जारी रखे हुए थे। उनकी आवाजें निराशा और पागलपन की लहरों की तरह उठती गिरती रहती थीं। राज का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी त्वचा अदृश्य आंखों की स्पष्ट अनुभूति से चुभ रही थी जो उसे देख रही थी। उसकी हर नस भागने के लिए चीख रही थी, फिर भी वह हिल नहीं पा रहा था। वह एक ऐसी दुनिया में फंस गया था जहां जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा बहुत पतला था और मानवीय समझ से परे भयावहताएं वास्तविक थीं और उनका इंतजार कर रही थीं। राज ने जमे हुए आतंक में देखते हुए समय का अर्थ खो दिया। शव धीरे धीरे हिलने लगा। एक भयानक संकेत की अनुष्ठान भीतर की आत्मा को जगा रहा था। अघोरी ने जोर से मंत्रोच्चार किया। उनकी आवाज अब एक सम्मोहक गूंजन बन गई थी जो रात को ही बांधती हुई लग रही थी। फिर आग हिंसक रूप से टिमटिमाती हुई विचित्र छायाएं बना रही थीं जो नाचती हुई और भयानक आकृतियों में मुड़ जाती थीं, चेहरे पीड़ा में विकृत, हाथ हवा में पंजे मारते हुए, आंखें कोयले की तरह चमकती हुई। राज की सांस अटक गई जब उसने महसूस किया कि ये केवल छायाएं नहीं थीं, बल्कि महाशक्तिशाली प्रेत की तरह ही अनंत पीड़ा में फंसे लोगों की बेचैन आत्माएं थीं। यह एहसास कुचलने वाला था। अघोरी न केवल मृत्यु से संवाद करते थे, बल्कि वे उसे आदेश देते थे। अचानक हिंसक झोंके के साथ आग भड़क उठी और राज ने अघोरी के नेता को देखा, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें एक अप्राकृतिक आग से जल रही थीं। उसकी आवाज मंत्रोच्चार के बीच से कटती हुई, तीखी और आज्ञाकारी, और एक पल के लिए दुनिया शांत हो गई। नेता की नजर राज पर टिकी हुई थी, अंधेरे को चीरते हुए मानो उसकी आत्मा में झांक रही हो। राज ने पहले कभी नहीं देखी गई किसी भी चीज से अलग भय की लहर महसूस की, जैसे कि उसके द्वारा कभी छिपाए गए सभी पाप और भय अब उजागर हो गए हों और बेपर्दा हो गए हों। नेता ने समय की खोई हुई भाषा में एक शब्द बुदबुदाया और उनके नीचे की धरती अंधकारमय ऊर्जा से धड़कती हुई प्रतीत हुई। महाशक्तिशाली प्रेत हिल गया। उसकी उपस्थिति मजबूत होती गई। रात को एक स्पष्ट खतरे से भर दिया। राज पीछे की ओर लड़खड़ा गया। आखिरकार उस अदृश्य पकड़ को तोड़ दिया जिसने उसे जकड़ रखा था। वह अंधाधुंध पेड़ों के बीच से भागा। शाखाएं उसके चेहरे और कपड़ों को नोच रही थीं और उसके पीछे आत्मा की चीखें गूंज रही थीं। हर कदम उसे एक अदृश्य शक्ति के खिलाफ संघर्ष की तरह लग रहा था जो उसे पीछे खींच रही थी। उसके दिल में जो डर था वह आदिम और सर्वव्यापी था। वह जानता था कि अगर वह रुका
तो वह हमेशा के लिए उस अंधेरी दुनिया में खो जाएगा। लेकिन भागते समय भी वह इस भावना से मुक्त नहीं हो पाया कि महाशक्तिशाली प्रेत उसका पीछा कर रहा है। अंधेरे में एक छाया अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में धैर्यपूर्वक इस रात ने एक दुःस्वप्न की शुरुआत को चिह्नित किया जो आने वाले वर्षों में राज को परेशान करेगा। अघोरी की दुनिया कोई मिथक या किंवदंती नहीं थी, यह भयानक रूप से वास्तविक थी। उनके काले अनुष्ठान और वे दुष्ट आत्मा जिन्हें वे नियंत्रित करना चाहते थे सामान्य जीवन के पर्दे के पीछे मौजूद थे, और राज भाग्य के किसी क्रूर मोड़ से इस प्राचीन और घातक खेल में उलझ गया था। उसने जो देखा वह एक ऐसे क्षेत्र की झलक थी जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां मृत्यु अंत नहीं थी बल्कि कुछ और भी बदतर की शुरुआत थी। जैसे ही भोर हुई, राज ने खुद को गांव के बाहरी इलाके में पाया, बेदम और टूटा हुआ, अनिश्चित कि उसने जो अनुभव किया वह वास्तविक था या पागलपन। लेकिन उसकी आत्मा पर लगे निशान सच बता रहे थे। अघोरी, उनका शव ध्यान, काला जादू और शक्तिशाली आत्मा सभी बहुत वास्तविक थे, और उस रात की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। उस भयावह रात के बाद जब राज बमुश्किल अघोरी शिविर से बचकर भागा था, उसका जीवन सामान्य नहीं हुआ। वास्तव में अब कुछ भी सामान्य नहीं था। वह भय जिसने उसे अचानक बर्फीले हाथ की तरह जकड़ लिया था, कभी पूरी तरह से उसके दिल से नहीं निकला। वह हर पल उसके साथ रहा। उसकी दृष्टि के कोनों में छिपी एक छाया, सन्नाटे में एक फुसफुसाहट, सबसे चमकदार दिन के उजाले में भी उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस। राज का मन जो कुछ भी उसने देखा था उसे भूलने से इनकार कर रहा था। मंत्रोच्चार, अग्नि, अंधेरे प्रतीकों के नीचे हिलती हुई लाश, और सबसे बढ़कर उपस्थिति महाशक्तिशाली प्रेत। वह आत्मा केवल एक कहानी नहीं थी, वह वास्तविक थी, और वह उसका पीछा कर रही थी। पहले तो राज ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह केवल एक बुरा सपना है, उसके थके हुए दिमाग द्वारा खेली गई कोई क्रूर चाल। लेकिन जल्द ही अजीब चीजें होने लगीं। यह छोटे परेशान करने वाले संकेतों से शुरू हुआ। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा था, उसने अपने घर की दीवारों से उस भयानक मंत्रोच्चार की हल्की सी प्रतिध्वनि सुनी। पहले तो उसे लगा कि यह दूर से कोई रेडियो या सड़क पर कोई व्यक्ति है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो शब्द विदेशी, धीमे और सम्मोहक थे, जो उसकी आत्मा के अंदर किसी चीज को खींच रहे थे। उसकी नींद बेचैन हो गई। छायाएं उसकी दृष्टि के किनारे से थोड़ी दूर चलती हुई प्रतीत हुई। उसका दिल बिना किसी कारण के तेजी से धड़कने लगा और ठंडे पसीने ने उसकी चादरें भिगो दी। फिर दुःस्वप्न आए, ज्वलंत, डरावने सपने, जिसमें उस रात के अनुष्ठान से लाश अपनी आंखें खोलती और उसकी आत्मा में झांकती। मृत शरीर फड़कता, उसके शरीर पर नक्काशी एक भयानक रोशनी से चमकती। उसने देखा कि अघोरी जोर से मंत्रोच्चार कर रहा है, आग और तेज जल रही है, और वह प्राचीन नेता सीधे उसकी ओर इशारा कर रहा है, मानो उसे मौत से भी बदतर नियति की सजा दे रहा हो। सपनों में महाशक्तिशाली प्रेत उठता, धुएं और छाया की एक राक्षसी आकृति जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, और एक ऐसी आवाज जो गड़गड़ाहट की तरह सन्नाटे को चीरती थी। वह अपने हाथों से उसके दिल को पकड़ता हुआ आगे बढ़ता, और रात चीखता हुआ जागता, उसका शरीर कांपता हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन प्रेत का डर और भी गहरा होता गया। राज के दोस्तों ने उसमें आए बदलाव को नोटिस किया। पीला चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे, हाथ कांपते हुए। उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी वह हल्की सी आवाज पर उछल पड़ता। उसकी निगाहें इधर उधर इस तरह दौड़ती जैसे कि कुछ भयानक होने की उम्मीद कर रहा हो। एक शाम जब वह काम से घर लौट रहा था तो स्ट्रीट लाइटें टिमटिमाने लगीं और बुझ गईं, जिससे वह अंधेरे में डूब गया। उस पल उसे अपने पीछे एक मौजूदगी का एहसास हुआ, ठंडा, भारी, कुचलने वाला।
जब वह मुड़ा तो खाली सड़क के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर बर्फीली सांस उसे बता रही थी कि प्रेत पास ही है। वह बिना पीछे देखे भाग गया। उसका दिल सीने में ढोल की तरह धड़क रहा था। सबसे बुरा तो अभी आना बाकी था। एक रात राज अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला था, जब उसे अचानक अपनी छाती पर भार महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही हो, उसकी सांसें चुरा रही हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें खुली और पाया कि कमरा एक बीमार नीली रोशनी में नहाया हुआ था। उस रात की आग का वही अप्राकृतिक रंग। कोने में छायाएं ऐंठ रही थीं और मुड़ रही थीं, जब तक कि उन्होंने एक काली आकृति का रूप नहीं ले लिया। महाशक्तिशाली प्रेत वहां खड़ा था, विशाल और भयानक। उसकी आंखें क्रोध और भूख से जल रही थीं। राज उसकी शक्ति को महसूस कर सकता था। एक ऐसी शक्ति जिसने हवा को मोड़ दिया, जिसने दीवारों को हिला दिया और फर्श को हिला दिया। आत्मा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अपने आप में एक संचार थी, पीड़ा और मृत्यु का एक मूक वादा। राज को लकवा मार गया था, एक दुस्वप्न में फंस गया था जो जीवित हो गया था। घंटों तक प्रेत उसे घूरता रहा। उसकी निगाहें हर झूठ और रहस्य, हर उम्मीद और डर को जलाती रहीं जो उसने कभी पाला था। फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ बढ़ाया, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि निशान लगाने के लिए। एक जलती हुई पीड़ा राज की बांह में चली गई, जहां अदृश्य उंगलियों ने उसकी त्वचा को छुआ, एक जलन पैदा कर दी जिसे कोई दवा ठीक नहीं कर सकती थी। निशान एक अभिशाप था, एक संकेत कि वह अब प्रेत से बंधा हुआ था, उसके अंधेरे जाल में फंसा हुआ था। शब्दों से परे भयभीत राज ने जवाब मांगे। वह गांव लौट आया, यह समझने के लिए बेताब कि उसके साथ क्या हुआ था। वहां उसने अघोरी अनुष्ठानों को नई आंखों से देखा, न केवल अजीब अंधविश्वास के रूप में, बल्कि एक भयानक वास्तविकता के रूप में। अघोरी केवल मनुष्य नहीं थे, बल्कि मृत्यु के स्वामी थे। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते थे जो इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच की रेखा को धुंधला कर देती थीं। प्रेत के साथ उनका जुड़ाव न केवल जादुई था, बल्कि दर्द, भय और भक्ति के माध्यम से गहराई से व्यक्तिगत था। राज्य ने सीखा कि शव ध्यान एक प्रवेश द्वार था। महाशक्तिशाली प्रेत जैसी आत्माओं को बुलाने और बांधने का एक तरीका, उन्हें अघोरी की इच्छा की सेवा करने के लिए मजबूर करना, लेकिन एक भयानक कीमत पर। अनुष्ठान क्रूर और अथक थे। लाशें केवल वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि शक्ति के पात्र थे, जिनमें से प्रत्येक में आत्मा की दुनिया का एक टुकड़ा था। अघोरी उस तरह तीक्ष्ण चाकुओं से प्राचीन प्रतीकों को उकेरते थे, निषिद्ध मंत्रों का उच्चारण करते थे जो मृत्यु और पुनर्जन्म की ऊर्जाओं को बुलाते थे। महाशक्तिशाली प्रेत सबसे अधिक भयभीत था, क्रोध और पीड़ा से पैदा हुई एक आत्मा जो तर्क को चुनौती देने वाले तरीकों से जीवित लोगों को प्रभावित करने में सक्षम थी। यह सपनों पर आक्रमण कर सकता था, वास्तविकता को तोड़ मरोड़ सकता था और दिमाग को चकनाचूर कर सकता था। राज ने इस अंधेरे रास्ते को पार करने के भयानक परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उसने ग्रामीणों को अकथनीय दुर्घटनाओं और पागलपन का शिकार होते देखा। उनका जीवन प्रेत के मौन प्रतिशोध के तहत उलझ गया। उसने हर कोने में आत्मा की उपस्थिति महसूस की। उसकी रीढ़ को छूती एक ठंडी उंगली, हवा में सड़न की एक सांस, उसकी बांह पर निशान लगातार जल रहा था। यह याद दिलाता था कि वह कभी आजाद नहीं था। प्रेत की पीड़ा सूक्ष्म और क्रूर थी। फुसफुसाहटें जो उसके विचारों को उसके खिलाफ कर देती थीं, छायाएं जो उसके हर कदम पर सताती थीं, बुरे सपने जो उसके जागने के घंटों में खून बहाते थे। कभी कभी राज का शरीर उसे धोखा देता था। रात के अंधेरे में अदृश्य हाथ उसका गला पकड़ लेते थे, जिससे उसके शरीर पर चोट के निशान रह जाते थे जिसे वह समझा नहीं पाता था। हवा के बिना दरवाजे बंद हो जाते थे, वस्तुएं अपने आप हिल जाती थीं और दर्पण ऐसी भयावहता को दर्शाते थे जो वहां थी ही नहीं। उसका दिमाग पागलपन
की कगार पर था, वास्तविकता और बुरे सपने के बीच फंसा हुआ। दोस्तों ने उसे मदद लेने के लिए कहा, लेकिन आप किसी ऐसे भूत को कैसे समझा सकते हैं जो किसी भी इंसान से ज्यादा शक्तिशाली हो, जो प्राचीन श्रापों और काले अनुष्ठानों से बंधा हो? आप उस ताकत से कैसे लड़ सकते हैं जो डर पर ही पलती है? इस सब के बीच राज एक नाजुक उम्मीद से चिपका रहा कि अघोरी की शक्ति और महाशक्तिशाली प्रेत की प्रकृति को समझकर वह शायद आजाद होने का कोई रास्ता खोज ले। लेकिन इस अंधेरी दुनिया में हर कदम आगे बढ़ने के साथ नई भयावहताएं सामने आती रहीं। अघोरी खुद अजेय नहीं थे। उन्होंने अपनी शक्ति के लिए कीमत चुकाई, मौत के कगार पर रहते हुए अपनी खुद की अंधेरी इच्छाओं में डूबे हुए। प्रेत एक हथियार और एक अभिशाप था, एक ऐसी शक्ति जो नष्ट कर सकती थी लेकिन साथ ही पूर्ण वफादारी की भी मांग करती थी। इसका विरोध करना विनाश को आमंत्रित करना था, लेकिन समर्पण करना अपनी आत्मा को खोना था। राज का जीवन एक दुस्वप्न बन गया जिससे कोई जाग नहीं सकता था। महाशक्तिशाली प्रेत के साथ पहली मुठभेड़ एक लंबी कष्टदायक यात्रा की शुरुआत थी। प्रकाश और छाया, जीवन और मृत्यु, विवेक और पागलपन के बीच की लड़ाई। अघोरी की दुनिया की भयावह वास्तविकता यह थी कि एक बार जब आप दहलीज पार कर लेते हैं तो वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। प्रेत धैर्यवान, शक्तिशाली और निर्दयी था। छाया में एक अंधकारमय राजा जो उससे वादा किए गए वादे को पाने के लिए इंतजार कर रहा था, और राज को अपनी हड्डियों की गहराई में पता था कि आत्मा की निगाह अभी भी उस पर थी। अगले पल के लिए हमला करने, अगली सांस चुराने और अगले दुस्वप्न के सामने आने का इंतजार कर रही थी। उसके बाद के दिन ऐसे लग रहे थे जैसे राज किसी बुरे सपने में डूब गया हो जिससे वह कभी नहीं उठ सकता था। उसके आसपास की दुनिया जो कभी जानी पहचानी और साधारण थी, अब रात से भी ज्यादा काली छाया में लिपटी हुई लग रही थी। हर पल उस अदृश्य उपस्थिति से भरा हुआ था जो उसकी त्वचा से दूसरी छाया की तरह चिपकी हुई थी। महाशक्तिशाली प्रेत। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति बढ़ रही है, किसी भी मानवीय समझ से परे फैल रही है, उसके मन और आत्मा पर अपनी पकड़ को गहरा कर रही है। यह अब उसकी दृष्टि के कोने में सिर्फ एक भूतिया आकृति नहीं थी, बल्कि एक जीवित सांस लेने वाली शक्ति थी जिसने वास्तविकता को ही नया रूप दिया था। राज जानता था कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे इस अंधेरे के पीछे की भयानक शक्ति को समझना होगा। अघोरी की प्राचीन और अथाह तांत्रिक रस्में, हताशा और आतंक के मिश्रण से प्रेरित होकर राज्य ने ज्ञान की तलाश की जहां कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। गांव के बुजुर्ग अघोरी की प्रथाओं के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, वर्जित और निषिद्ध, केवल बंद दरवाजों के पीछे और रात के अंधेरे में फुसफुसाते हुए। ऐसा कहा जाता था कि उनके तांत्रिक अनुष्ठान जीवन और मृत्यु से परे के क्षेत्रों के प्रवेश द्वार थे, नश्वर दुनिया और शाश्वत रसातल के बीच एक पुल। ये अनुष्ठान केवल अंधविश्वास नहीं थे, बल्कि आत्मा का एक भयानक विज्ञान था जिसे घातक सटीकता के साथ इस्तेमाल किया जाता था। राज्य का अपना भाग्य इन अनुष्ठानों में गहराई से उलझा हुआ था और उनसे बचने के लिए उसे उनका सामना करना पड़ा। एक शाम युद्ध के ढोल की तरह धड़कते हुए दिल के साथ राज मूल अनुष्ठान स्थल पर लौट आया। हवा जली हुई जड़ी बूटियों और प्राचीन धुएं की गंध से भरी हुई थी जो अघोरी की काली कला का एक निशान था। उसके पैरों के नीचे की जमीन जीवित महसूस हुई, अदृश्य ऊर्जा से धड़क रही थी। वहां मुड़ी हुई जड़ों और टूटते पत्थरों के बीच उसने अंतिम और सबसे भयानक शव साधना के अवशेषों की खोज की। शव साधना जिसने महाशक्तिशाली प्रेत को जगाया था। हड्डियां जो कभी मानव शरीर का हिस्सा हुआ करती थीं, रहस्यमय प्रतीकों से उकेरी गई एक गोलाकार आकृति में व्यवस्थित थीं, जो एक ऐसी स्पेक्ट्रल लाइट से चमक रही थीं जिसने राज के खून को ठंडा कर दिया था। जब उसने दृश्य का अध्ययन किया तो अनुष्ठान की यादें वापस आ गईं।
मंत्रोच्चार। अग्नि, उन प्राचीन मंत्रों को धीरे धीरे जानबूझकर मांस में उकेरना। अघोरी केवल एक समारोह नहीं कर रहे थे, वे एक द्वार खोल रहे थे, एक ऐसी शक्ति को बुला रहे थे जो सभी प्राकृतिक नियमों को चुनौती देती थी। प्रेत मृत्यु और भक्ति के इस क्रूसिबल में पैदा हुआ था, जो समझ से परे एक शक्ति द्वारा गढ़ा गया था। राज को आदिम भय का एक सिहरन महसूस हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह किस हद तक सामना कर रहा था। आत्मा की शक्ति अब सूक्ष्म या छिपी नहीं थी, यह बर्फीली उंगलियों से राज के दिमाग में पहुंच गई। ऐसे रहस्य फुसफुसाए जो उसके विचारों को उलझा देते थे और उसके तर्क को चकनाचूर कर देते थे। कभी कभी नाजुक शांति के क्षणों में राज अपने सिर में अघोरी के मंत्रों की प्रतिध्वनि सुन सकता था, एक भयानक धुन जो मोक्ष और कयामत दोनों का वादा करती थी। प्रेत के प्रभाव ने वास्तविकता को ही बदल दिया। दीवारें सांस लेती हुई प्रतीत हुईं, छायाएं जीवित प्राणियों की तरह नाचने लगीं और समय उसके चारों ओर खिसक गया और विकृत हो गया। उसे लगा जैसे वह दो दुनियाओं के बीच फंस गया है, न तो पूरी तरह से जीवित और न ही पूरी तरह से मृत। जैसे जैसे राज अपनी समझदारी बनाए रखने के लिए संघर्ष करता गया, मानसिक पीड़ा असहनीय होती गई। उसके सपने एक जागते हुए दुस्वप्न में बदल गए, जहां प्रेत का रूप बदल गया और कई गुना बढ़ गया, उसे हर तरफ से घेर लिया। उसके जागने के घंटे रेंगते हुए भय से भरे हुए थे, लगातार शिकार और पीछा किए जाने की भावना। उसकी बांह पर निशान नए सिरे से क्रोध से जल रहा था, एक क्रूर अनुस्मारक कि वह हमेशा के लिए इस अंधेरे बल से बंधा हुआ था। डर ने उसके दिमाग को कुतर दिया, उसके आत्मविश्वास और उम्मीद को तोड़ दिया, उसे कच्चा और कमजोर बना दिया। फिर भी अराजकता के बीच राज का संकल्प दृढ़ हो गया। उसने महसूस किया कि जीवित रहने के लिए उसे अघोरी, अनुष्ठान और प्रेत को एक साथ बांधने वाले रहस्यमय बंधन को समझना होगा। अनिच्छुक ग्रामीणों के साथ गुप्त बातचीत और धूल भरे मंदिरों में छिपे पुराने स्क्रॉल के माध्यम से उसने सच्चाई को उजागर किया, एक गुप्त संबंध जो स्मृति से भी पुराना है। अघोरी केवल बुलाने वाले नहीं थे, वे संरक्षक और दास दोनों थे, जो प्राचीन संधियों और रक्त बलिदानों के माध्यम से प्रेत से बंधे थे। आत्मा उनकी भक्ति और दर्द पर पलती थी, प्रत्येक अनुष्ठान के साथ मजबूत होती जा रही थी, लेकिन अपने अस्तित्व के लिए उन पर निर्भर भी थी। इस रहस्योद्घाटन ने भय और स्पष्टता दोनों को सामने लाया। प्रेत मानव इच्छा और भय से पैदा हुआ प्राणी था, आत्मा की सबसे गहरी छाया को प्रतिबिंबित करने वाला एक काला दर्पण। यह न तो पूरी तरह से स्वतंत्र था और न ही केवल एक उपकरण। यह प्रकृति की एक जीवित शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो आज्ञाकारिता की मांग करती थी और पीड़ा से पोषित होती थी। अंतिम शव साधना समर्पण का अंतिम कार्य था, एक भयानक समागम जिसमें आत्मा पूरी तरह से जाग उठी, अपने मेजबान में मानवता के अंतिम अवशेषों को भस्म कर दिया और उन्हें अंधकार के बर्तनों में बदल दिया। राज अब जानता था कि अघोरी की शक्ति एक भयानक कीमत पर आई थी। अनुष्ठानों ने उनकी मानवता को छीन लिया, उन्हें हमेशा के लिए प्रेत की अतृप्त भूख से जकड़ दिया। वे पुजारी और कैदी, एक ही काले जादू के स्वामी और शिकार दोनों बन गए। प्रेत का सामना करना एक ऐसी इकाई का सामना करना था जो आंशिक रूप से मनुष्य और आंशिक रूप से दानव थी, जो सबसे गहरे भय और प्राचीन जादू से पैदा हुई थी। राज के भीतर की लड़ाई और भी भयंकर हो गई। प्रेत की फुसफुसाहटें आज्ञा बन गईं, जो उसे पागलपन और निराशा की ओर ले गईं। उसने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, अंधेरे के खिंचाव का विरोध करने के लिए हर संभव ताकत से लड़ाई लड़ी, जो उसे पूरी तरह से निगलने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर अदृश्य घावों से दर्द कर रहा था, उसका दिमाग टूटने के कगार पर कांप रहा था, लेकिन उसकी आत्मा उम्मीद की नाजुक रोशनी से हठपूर्वक चिपकी हुई थी। सबसे अंधकारमय घंटों में राज को अपने अतीत की यादों में ताकत मिली।
उसका परिवार, उसके सपने और जीवन की सरल खुशियां जिन्हें प्रेत मिटाना चाहता था। उसने महसूस किया कि इस भयावहता से बचने के लिए डर और भागने से ज्यादा की जरूरत थी। इसके लिए साहस और ज्ञान की जरूरत थी। कांपते हाथों से उसने काउंटर रीति रिवाज सीखना शुरू किया। प्राचीन मंत्र जो उन लोगों द्वारा फुसफुसाए गए थे जिन्होंने कभी अंधेरे से लड़ाई लड़ी थी और कहानी कहने के लिए जीवित रहे थे। लेकिन समय बीत रहा था। हर गुजरते दिन के साथ प्रेत मजबूत होता जा रहा था और अंतिम अनुष्ठान, परम जागरण और भी करीब आ रहा था। राज को लगा कि उसके भाग्य का भारी बोझ उस पर दबाव डाल रहा है। जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो गई और वह एक भयानक अधर में फंस गया जहां हर सांस एक लड़ाई थी, हर पल इच्छा शक्ति की परीक्षा थी। और इस प्रकार अघोरियों के प्राचीन अनुष्ठानों की छाया में मृत्यु और पागलपन की फुसफुसाहटों के बीच राज ने अपने जीवन की लड़ाई के लिए तैयारी की। समय से भी पुराने अंधकार के खिलाफ एक कष्टदायक संघर्ष, मृत्यु से उत्पन्न एक शक्ति और महाशक्तिशाली प्रेत जो उसे पूरी तरह से अपने अधीन करने की धमकी दे रहा था। हवा में तनाव था, एकदम घुटने वाला भार जो राज की छाती पर दबा हुआ था, क्योंकि वह छायादार समाशोधन में अकेला खड़ा था जहां दुःस्वप्न शुरू हुआ था। उसके चारों ओर का अंधेरा जीवित था, एक भयावह ऊर्जा से धड़क रहा था। महाशक्तिशाली प्रेत की ठंडी सांस स्थिर हवा में घूम रही थी। हर सहज प्रवृत्ति उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी, उस भयावहता से छिपने के लिए जिसने उसे लगातार शिकार बनाया था। लेकिन राज जानता था कि यह वह क्षण था जिससे वह डरता था, वह क्षण जब उसके पास सीधे भयानक आत्मा का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका जीवन, उसकी आत्मा अधर में लटकी हुई थी और पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। पिछले हफ्तों की यादें, अंतहीन पीड़ा और फुसफुसाती धमकियां उसके दिमाग में टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बज रही थीं। उसे मंत्रोच्चार के बाद का भारी सन्नाटा याद था, वह दमनकारी शांति जब प्रेत ने पहली बार खुद को उसके सामने प्रकट किया था। उसे अपनी बाह पर जलने का निशान याद था, एक क्रूर निशान जो सिर्फ दर्द से कहीं अधिक था। यह एक बंधन था, एक जंजीर जो उसे उस अंधेरी शक्ति से जोड़ती थी जो उसे निगलना चाहती थी। फिर भी वह यहां खड़ा था, कांप रहा था, लेकिन दृढ़ था। उस शक्ति को चुनौती देने के लिए तैयार था जिसने उसकी दुनिया को तहस नहस कर दिया था। राज ने कई दिन तैयारी में बिताए थे, भूले बिसरे मंदिरों में छिपे प्राचीन ग्रंथों से सीखा था, पुराने आरशियों और गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी थी जो निषिद्ध बातों के बारे में बोलने की हिम्मत रखते थे। अघोरी के अनुष्ठान जो कभी एक भयानक पहेली थे, अब उसके हताश शस्त्रागार में औजार बन गए थे। उसने पवित्र राख, कांपती आवाज में फुसफुसाए गए मंत्र और कांपते हाथों से धरती पर बनाए गए प्रतीक एकत्र किए थे। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं थे, ये प्रकाश और छाया, जीवन और विस्मृति के बीच की आखिरी जीवन रेखा थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, राज ने प्रति अनुष्ठान शुरू किया। एक तेल के दिए की टिमटिमाती लौ ने उसके आसपास के पेड़ों पर बेचैन आत्माओं की तरह लंबी छायाएं डाली। उसकी आवाज हालांकि पहले कांपती हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वह प्राचीन मंत्रों का पाठ करता गया, उसकी आवाज मजबूत होती गई। शब्द स्मृति से भी पुरानी शक्ति से कांपते रहे। उसके आसपास की हवा अदृश्य शक्तियों से भरी हुई, बदलती हुई लग रही थी। उसके नीचे की जमीन धीरे से गुनगुना रही थी, मानो उसकी पुकार का जवाब दे रही हो। फिर अंधेरे से प्रेत प्रकट हुआ, धुएं और ज्वाला का एक भूत, भयानक, भूख से चमकती आंखें। उसका रूप भयावह रूप से तरल था, वर्णन करने के लिए बहुत भयानक आकृतियों के बीच बदल रहा था। अंग मुड़ी हुई शाखाओं की तरह फैले हुए थे। एक चेहरा जो मानवीय और राक्षसी दोनों था। राज का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, लेकिन वह अपनी जगह पर डटा रहा। यह अब सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी,
यह उसके अस्तित्व के लिए एक लड़ाई थी। प्रेत की आवाज समाशोधन में गूंज रही थी, एक धीमी कर्कश गड़गड़ाहट जिसने हवा को हिला दिया। इसने राज का मजाक उड़ाया, उसके डर को क्रूर हंसी में बदल दिया। ये भूतियां हाथों से मौत की तरह ठंडे राज की आशा के प्रतीक तेल के दीपक की नाजुक रोशनी को बुझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राज तैयार था, पवित्र राख छिड़क रहा था, सुरक्षात्मक घेरे बना रहा था और अपनी बची हुई सारी ताकत के साथ मंत्रोच्चार कर रहा था। अंधेरे जादू के खिलाफ प्राचीन शक्ति का संघर्ष शांत रात में एक तूफान की तरह था। प्रेत के प्रहार से राज के शरीर में दर्द फूट पड़ा। अदृश्य घाव किसी भी ब्लेड से कहीं ज्यादा गहरे थे। उसकी त्वचा जल गई जहां आत्मा के पंजे ने उसे छुआ था। उसका दिमाग उसकी आत्मा पर दबाव डालने वाली अंधेरी शक्ति के भार से लड़खड़ा गया। फिर भी उसने डर और प्यार से पैदा हुए एक भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ वापस लड़ा। जीने की इच्छा, एक और सूर्योदय देखने की इच्छा, उस दुःस्वप्न से बचने की इच्छा जिसने उसे बंदी बना रखा था। युद्ध अनंत काल तक चला, प्रत्येक क्षण पीड़ा और संकल्प से भरा हुआ था। राज की आवाज फटी हुई थी लेकिन कभी बंद नहीं हुई। पवित्र मंत्र अराजकता के बीच जीवन रेखा की तरह बुने जा रहे थे। प्रेत चीखा, एक ऐसी आवाज जिसने सन्नाटे को चीर दिया और धरती की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। धीरे धीरे अंधेरा डगमगाने लगा, जलती हुई आंखें टिमटिमाने लगीं क्योंकि आत्मा की शक्ति कम होती गई और एक तूफान की तरह बहती गई। लेकिन फिर जैसे ही राज ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई, प्रेत ने अपनी असली पहचान प्रकट कर दी। एक ऐसा रहस्य जिसे सबसे अंधेरी रातें भी छिपाए रखती थीं। आत्मा न केवल एक दुष्ट शक्ति थी बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी जो दर्द और प्राचीन अभिशापों से बंधी हुई थी, जो विनाश के बजाय मुक्ति चाहती थी। इसका राक्षसी रूप टिमटिमा रहा था, जिससे दुख और क्रोध से विकृत एक मानवीय चेहरे की झलक दिखाई दे रही थी। यह दुनिया के बीच फंसा हुआ एक प्राणी था जो दुख के एक चक्र में फंसा हुआ था, जिसे कोई भी मनुष्य पूरी तरह से नहीं समझ सकता था। उस क्षण राज के डर में करुणा घुल गई। उसे एहसास हुआ कि प्रेत का आतंक केवल बुराई से नहीं बल्कि हताश पीड़ा से पैदा हुआ था। अंतिम टकराव विनाश की लड़ाई से दर्दनाक मिलन में बदल गया। राज की आवाज नरम हो गई, उसके मंत्र प्रार्थना में बदल गए। आत्मा तक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि शांति की भीख मांगने वाली एक खोई हुई आत्मा की तरह पहुंच गए। उनके चारों ओर की हवा शांत हो गई। अंधेरा किनारे से दूर जाने वाली ज्वार की तरह पीछे हट गया। प्रेत का रूप चमक उठा, फिर प्रकाश और छाया की धुंध में विलीन हो गया। रात में एक फुसफुसाहट के साथ गायब हो गया जिसमें दुख और कृतज्ञता दोनों थे। राज की बाह पर जलने का निशान फीका पड़ गया, केवल एक हल्का निशान रह गया जो उस कठिन परीक्षा की याद दिलाता है, लेकिन साथ ही जीवित रहने की भी। फिर भी जब उसके शरीर में राहत की लहर दौड़ रही थी, तब भी एक रहस्य बना हुआ था। प्रेत की असली उत्पत्ति, अघोरी की अंधेरी शक्तियों की पूरी सीमा और शव साधना के प्राचीन रहस्यों का पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ था। कहानी का अंत समापन के साथ नहीं बल्कि सवालों के साथ हुआ जो समझ के किनारों पर छाया रहे। राज हमेशा के लिए बदलकर उस समाशोधन से चला गया, अपने दिल में एक छिपी हुई दुनिया का भार लेकर। एक ऐसी दुनिया जहां अंधकार और प्रकाश एक नाजुक भयावह संतुलन में नृत्य करते हैं और कहीं मानव दृष्टि से परे मौन गहराई में महाशक्तिशाली प्रेत प्रतीक्षा कर रहा था। धैर्यवान, शाश्वत, एक अनुस्मारक कि कुछ रहस्य कभी भी वास्तव में हल नहीं होते हैं।